हैं मंत्री जी? जो भारतीय जनता पार्टी वो असमंजस में थी। पहले मौसम हरीन खेड़े जी का नाम, फिर गौरी शंकर बिसेन जी, कहीं ना कहीं बालाघाट में जो अनुभव मुंजारे जो चेहरा जैसे सामने आया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संशय बना हुआ था कि आखिर यहाँ पे कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो जीत दिला सकता है। और लंबे समय से यहाँ पे सत्ता में काबिज रहने वाले गौरी शंकर बिसेन जी को आखिरकार उन्होंने यहाँ से खड़ा किया। और उसके बावजूद अभी जो स्थिति है वो कमजोर नजर आ रही है। देखना यह है कि क्या तस्वीर सामने आकर चेंज होती है। बिल्कुल, अगर बैयर की बात करें तो भगत नेताम जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला था ये भी बड़ा दिलचस्प था बैयर में, क्योंकि उनके खिलाफ संजय उइके मैदान में है। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर की है बैयर में, आपने जनता के बीच जाकर ओपिनियन पोल चेक किया था। अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट क्या लगता है आपको? जिस तरीके से ओपिनियन सामने आए थे उसी के अकॉर्डिंग रुझान भी देखने को मिल रहे हैं? नहीं, अगर हमें मालूम है कि यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो पर हम मीटिंग करे हैं, संजय उइके जी यहाँ से निश्चय ही आगे होंगे, क्योंकि अभी तो जहाँ की पेटियां खुली चालू है वो गम्मू क्षेत्र की है। और मैदान से गढ़ होता है गम्मू क्षेत्र पाली से लेकर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जरूर जाने के लिए 12 बजे तक के जब होती है और भी सामने आएंगे। बिल्कुल, लांजी की बात करते हैं। श्याम, लांजी में जो मुकाबला है यहाँ पर भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जनता जो है कुछ मुद्दे पहले से डिसाइड किए होते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में सदी होती है कि हमें इसी पार्टी को वोट देना है, हम इसी पार्टी के साथ आगे जाएंगे। कट्टर वोटर्स जिनको हम कह सकते हैं, इस बार किस ओर नजर आ रहे हैं? जी, अगर लांजी की बात करें तो वहाँ से हिना कांग्रेस की ओर से है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की उनसे राजकुमार बताई भी है जो पहली बार चुनाव कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है अगर वजनदारी की बात करें तो हिना कांग्रेस की काफी वजनदार नेता है, कांग्रेस की ओर से बचाव मानती है। और कहीं ना कहीं तो उनकी तरफ वो आगे भी कर रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जातिगत मतगणना जब किसी क्षेत्र में होती है तो उसका असर चुनावी रिजल्ट को भी प्रभावित करता है। हिना कांवरे की अभी हम चर्चा कर रहे थे। हिना कांवरे काफी समय से यहाँ पर अपनी साख जमाए हुए हैं, लेकिन इस बार उनकी भी साख दांव पर है, क्योंकि मुकाबला उनके लिए भी इतना इजी नहीं होने वाला है। अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जरूर जो है जातिगत काफी प्रभाव डालता है चुनाव में। और जहाँ पर जातिगत आधार पर वोटिंग करते हैं वहाँ से जो प्रत्याशी होते हैं वो उनके पक्ष में होता है, और वही सभी जो प्रारंभिक उसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो श्याम अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का दिखाई दे रहा है। बालाघाट में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो सामने आई थी। बीजेपी के खिलाफ अगर हम बात करें तो कई तरह के आंदोलन, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस चुनावी रण में उतरी है। बालाघाट की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप जायसवाल ये भी एक ऐसा नाम है वारासिवनी से जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि ये कभी कांग्रेस में नजर आए तो कभी बीजेपी में नजर आए, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते नजर आए। तो ये एक अलग ही माहौल वहां पर देखने को मिला। और इस बार उन्होंने सरप्राइज दिया, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी से उनको सीट दी गई है, प्रत्याशी है वारासिवनी से। तो ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया वारासिवनी से। बहुत कटेंगे की बात करें दिलचस्प चुनाव फिलहाल यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अगर वारासिवनी की बात करें गुप्ता जायसवाल जी, और बात करें तो गौरव पाटिल में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर तीसरे राउंड चौथे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति और बदल जाएगी। बिल्कुल, चलिए तो आप हमारे साथ शाम लगातार बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरा जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। नीरा, अभी हम बात करेंगे, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए कि अभी ताजा रुझान क्या सामने आ रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की सबसे पहले चर्चा करेंगे, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर अभी राजनांदगांव विधानसभा में जो राजनांदगांव विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव विधानसभा को माना जाता है, और यहाँ पर लगातार डॉक्टर साहब की बात करूँ तो दो
लगातार 3 बार यहाँ के विधानसभा में जीत हासिल किए थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार भी लगातार ये चौथी बार उनको राजनांदगांव विधानसभा में उनको टिकट दिया गया था, जिसमें एक भारी बहुमत का एक दावा किए जा रहा है कि इस बार भी चौथी बार भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ही जीत होगी। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में इस बार बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा से हम ये बात सुनते आए हैं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो भली भांति जानती है कि उन्हें किसको जिताना है, क्योंकि ऐसे कई विकास मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने साध रखी है, तैयारी कर रखी है, उसी के आधार पर मतदान किया गया और इस बार वोटिंग परसेंट भी काफी बेहतर देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। जी, राजनांदगांव की बात करूं या छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। हर क्षेत्र में उन्होंने रोड, नाली, बिजली, पानी की बात करूं तो सारी सुविधाएं दिए हुए हैं और राजनांदगांव जिले में भी ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो यहाँ के जनता जो है उनसे काफी हद तक उनसे कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से काफी यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा में काफी लगाव है। जी बिल्कुल, तो हम अगर बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें से खरसिया की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नीरा उमेश पटेल कांग्रेस से, महेश साहू भाजपा से। उमेश पटेल जो है 5,634 वोटों से आगे चल रहे हैं यहाँ पर। तो खरसिया में भी वो जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। साथ ही बिलासपुर की भी हम चर्चा करेंगे। बिलासपुर और